तो और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, और एक छोटी बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो ये भी है कि इसे अन्यथा न लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो YouTube या सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो इस तरह के संजीदा शब्दों में, संजीदा विषयों में सनसनीखेज बनाने के चक्कर में समाज का नुकसान कर देते हैं। आपको पक्ष और विपक्ष दिखाने की जिम्मेदारी है, ताकि जो रहनुमा हैं उन तक बात पहुंचे कि सोसाइटी या छात्र क्या सोच रहे हैं। आपको एक पक्ष बनकर या एक पक्ष बनकर दूसरे के सामने विपक्ष की तरह आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होगी। ये बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है और इस पर सरकारों को, राजनीतिक दलों को, मीडिया को बहुत ही इसको पीटा तो नहीं जाएगा ना सर, संजीदा तरीके से टैकल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्थिति अच्छी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सवाल आप राजीव से नहीं, आपकी सरकार आगे भी यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, जिसे आप यहाँ डिफेंड तो नहीं जाएगा ना, पूछकर कि आप ब्राह्मण हैं और उसके बाद आपको घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, आपको अलग अलग जगह पे छुआ जाएगा और आपके कपड़े उतारकर फाड़कर आपका रेप करने की कोशिश की जाएगी, आपको गाड़ी में डाला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा ना सर। आज तक जनरल कैटेगरी ने जब भी प्रदर्शन किया, धरना किया, 100 लोगों ने प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रकार की चीज नहीं हुई। तो ये आखिर क्या कारण है, कौन सी मानसिकता है जो कि जनरल कैटेगरी का यदि कोई यूट्यूबर पूछ भी रहा है तो उसको आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे? ये बहुत सरप्राइजिंग है। और एक और चीज क्लियर कर दूं, 20 सेकंड सिर्फ। हाँ। राजीव जी, आपने कहा कि सरकार के बिगर मर्जी के यूजीसी नहीं कर सकता। मैं आपको एक एक्ट की याद दिला रहा हूं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्ट 1956 यूजीसी एक्ट, इसमें 4 पॉइंट्स के ऊपर यूजीसी को स्वायत्तता है, ऑटोनोमस है। एक है अपॉइंटमेंट्स, एक है एंटी रैगिंग, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टेंस लर्निंग। इन 4 पे वो खुद नियम बनाता है और यही कारण है कि इस एक्ट के अंदर जो उन्होंने 2012 का नियम था उसको हटाया। यही मैं क्लियर करना चाहता हूं। यह सारा बखेड़ा यूजीसी के स्तर पे हुआ है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। सरकार की ड्राफ्टिंग के अंदर यह पॉइंट था जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, 2012 वाला, लेकिन अब नहीं है। और इसका हलफनामा जब आप देखेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि सरकार का ड्राफ्ट में ये था। ठीक है राजीव प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो पैनलिस्ट हैं ये जनरल कैटेगरी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ आए हैं या ये यूजीसी कमीशन के तौर पर ये जो बातें कह रहे हैं। मैं ये जो घटना हुई है, मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ और मैं किसी वीडियो के आधार पर, किसी क्लिपिंग के आधार पर मैं किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकता। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत संजीदा सब्जेक्ट है और इसको इस तरह से जनरल कैटेगरी या ब्राह्मण या एससी या एसटी या ओबीसी के तौर पर मैं नहीं देखता। मैं एक छात्र और छात्रों के तौर पर इसको देख रहा हूं और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल होना चाहिए और इस माहौल को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं ज्यादा सोचता हूं। मैं इस किसी वीडियो क्लिपिंग के आधार पर उसमें क्या बोला गया है, किस जाति का जिक्र है, मैं इसके लिए नहीं जा रहा। मैं यूजीसी रेगुलेशन के जो पक्ष और विपक्ष में जो बातें आ रही हैं, जो छात्र समर्थन और विरोध कर रहे हैं, उनके क्या पक्ष है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, संस्थाओं की स्वायत्तता के बारे में सबको पता है कि संस्थाएं आजादी के बाद बनी कैसी और संस्थाओं की स्वायत्तता सरकारों के सामने कैसे नतमस्तक होती है, इसकी रियलिटी भी सब लोग जानते हैं। और कोई किसी एक सरकार की बात नहीं है, माफ कीजिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मैं किसी एक सरकार की बात कर रहा हूं। और मैं विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक पढ़ा हूं, मुझे मालूम है ये सब यूजीसी की स्वायत्तता और यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता। तो खैर, बात उस पर दूसरी तरफ ले जाते हैं। पूजा, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है इसके पक्ष, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में लोग 8 घंटे 6 घंटे स्क्रीन टाइम है, मोबाइल देखते हैं और सारी चीजें हैं, और पैनल में भी आए लोग होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूजीसी रेगुलेशंस की नीति गिटीज को, उसके पूरे प्रावधानों को शायद इस देश के छात्रों ने भी, और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी, और जो लोग पैनल में या एक्सपर्ट के तौर पर बातें कर रहे हैं वो लोग भी, उसके समर्थन और विरोध के जितने पक्ष है उस पर कितने लोगों का ध्यान है। बहुत सारे लोग इसी बात पर केवल विरोध कर रहे हैं कि ये तो सामान्य
वर्ग का एकदम गला घोट देगा। और बहुत सारे लोग समर्थन इसी बात पर कर रहे हैं, ये तो ओबीसी एससी एसटी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच आया था, ये जानबूझ करके इसको रोका जाएगा, अब तो हमारा विश्वविद्यालय में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, लेकिन इसमें बीच का रास्ता, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल इसलिए बीच का जो कुछ भी रास्ता, होगा बिल्कुल मामला से सुप्रीम होगा। कोर्ट में है। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट राजीव